अनंत चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में एक तपस्वी ब्राह्मण थे जिसका नाम सुमंत और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण पुत्री थी। जब सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पश्चात उनके पिता सुमंत ने कर्क्षा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्क्षा ने विदाई के समय अपने दामाद को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को कर्क्षा का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर आश्रम की ओर चले गए और चलते चलते संध्या का समय हो गया। रास्ते में सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासा से उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई और कहा कि ये व्रत करने से आपके सारे दुखों का निवारण भगवान श्री हरि अनंत कर देते हैं। तब सुशीला ने घर जाकर 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांधकर यह व्रत किया और पूजा की। कुछ ही दिनों में उनका घर धन और अनाज से भर गया। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन सुशीला ने ऋषि कौंडिन्य के पास आकर उन्हें अनंत व्रत की सारी बात बताई। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए और बोले ये सब उनकी मेहनत के कारण हुआ, ना कि किसी व्रत के प्रभाव से। और ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। परेशान होकर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने उन्हें इस दुख का कारण बताया कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पछतावा हुआ और वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकने के बाद वे निराश और थककर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ, तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक लगातार विधि पूर्वक व्रत करने के पश्चात भगवान श्री अनंत ने दोनों को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। और कहा कि ये व्रत जो भी विधि पूर्वक करेगा उसको जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए श्री हरि अनंत भगवान की जय। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे।